एक लखीमपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसे संसार में केवल दो ही चीजों से प्रेम था। पहली चीज दौलत और दूसरी चीज अपनी बूढ़ी माँ। वह किसान बहुत कंजूस था, लेकिन अपनी माँ की हर एक इच्छा खुशी से पूरी करता था। माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ बेटा। उसकी माँ नेक दिल थी और हमेशा धर्म ध्यान में समय बिताया करती थी। ले चल आरती ले, पूजा कर रही थी। बता क्या बात है, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, इस बार भी हमारी फसल अच्छी हुई है। यह समझो बस की मिट्टी ने सोना उगला है। यह तो अच्छी बात है बेटा। माँ बहुत सरल स्वभाव की और बहुत दयालु थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, वैसे तो तू बहुत कंजूस है, जरा भी फालतू पैसा खर्च नहीं करता, परंतु मैं तुझसे एक बात कहूँ। माँ, ऐसा क्यों कहती है? माँ, तू तो बस मुझे आदेश दिया कर, तेरी हर इच्छा पूरी करेगा यह बेटा। बेटा, मैं देखती हूँ कि गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिलती। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मुझे कुछ रुपए देना, जिससे मैं गरीबों और भूखों को खाना खिला सकूं। ठीक है माँ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए बता देना, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। बेटा यह कहकर वहां से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा। माँ बिना फालतू का खर्चा करती है यह सब दान में। खैर, माँ की यह इच्छा है तो पूरी करनी ही होगी। दूसरे दिन बेटे ने माँ से कहा, लो माँ, आपको कुछ रुपए चाहिए थे ना, यह लो। माँ ने गरीब किसानों को खाना खिलाया और कुछ कपड़े भी बांटे। एक दिन किसान की माँ बीमार पड़ गई। किसान अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित हुआ। उसने हकीम वैद्य भी बुलाए, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। मेरा बेटा अमीर है पर कंजूस भी है। मेरे मरने के बाद वह गरीबों की मदद करना भी छोड़ देगा, तब कौन उनकी मदद करेगा? बेचारे कहाँ जाएंगे? एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जी सकूंगी। मेरा आखिरी समय आ गया है। यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर किसान को बहुत दुख हुआ और बोला, ऐसी बात मत करो माँ। बोलो माँ, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोलो क्या बात है? बेटा, हमारे गांव में कितने ही लोग हैं जो अपना और अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते हैं। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम एक खेत और उसका अनाज गरीबों के लिए दे दो। उस खेत की अन्न की रोटियां पकवाकर भूखे और जरूरतमंद को साल भर दी जाती रहे। बेटा सोचने लगा। मेरी माँ ने तो कमाल ही कर दिया। भला ये कैसे संभव हो सकता है कि सदा के लिए मेरे एक खेत और उसकी पैदावार से लोग फायदा उठाते रहे। लेकिन वह अपनी माँ के दिल को भी नहीं तोड़ सकता था। उसने सोचा, क्यों ना ऐसी शर्त रखी जाए कि माँ उसे पूरा ना कर सके और वह भी नुकसान से बच जाए। किसान ने एक तरकीब सोची और बोला, माँ, तुम ईश्वर के लिए मरने का नाम ना लो। तुम सलामत रहो। बाकी रही तुम्हारी इच्छा, तो भला मुझे उसे पूरा करने में क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। वह क्या शर्त है बेटा? तुम गंगा धाम की यात्रा कराओ, फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा ही पूरी कर दूंगा माँ। बेटा जानता था कि उसकी माँ हिलने डुलने और चलने फिरने में समर्थ नहीं है। पहले तो वह घर के बाहर ही नहीं जा सकेगी, फिर गई भी तो वापस नहीं आ सकेगी। इस प्रकार सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। बेटा, मैं तेरी चाल समझ गई। दूसरे दिन माँ यात्रा के लिए तैयार हो गई।
बेटे ने एक आदमी माँ के साथ यात्रा पर भेज दिया। कुछ दिनों बाद वह आदमी सिर मुड़वा कर गांव आ गया और बोला, भैया, अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। आपकी माँ मरते मरते बोली कि मेरे बेटे से कहना कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, यात्रा पूरी की है, अब वह भी अपना वादा पूरा करे। बेटे ने अपनी माँ का शोक मनाया और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए एक खेत की रोटी गरीबों के लिए सुरक्षित कर दी। फिर उस खेत के गेहूं की रोटियां सुबह शाम गरीबों में बंटने लगी, जिससे खेत की ख्याति सारे देश में फैल गई। भैया, इस खेत को तो सभी जगह रोटियों का खेत कहने लगे हैं। इस जगह को रोटियों के खेत के नाम से जानने लगे हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो, यह रोटियों का ही खेत है। एक यात्री ने किसान की माँ को बताया, आपका बेटा तो यात्रियों और गांव के गरीबों को रोटी बांटता है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई और जब वह अपने गांव पहुंची तो माँ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। माँ कि तुम सही सलामत हो। माँ ने सारी बातें समझाते हुए कहा, बेटा, जैसे तुमने योजना बनाई थी उसी तरह मैंने भी योजना बनाई थी। बेटा अपने किए पर लज्जित हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब से वह खेत जिसमें उपजे अनाज की रोटियां गरीबों में बांटी जाती थी, रोटियों का खेत कहलाने लगा। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेकी का परिणाम सदैव सुखद ही होता है।